पड़ा है कि आपको एक प्लेट कितने की पड़ रही है। तो सिंपल सा है कि आप उसको एक प्लेट को आप 3 गुना करके आप उसको उससे जो काम स्टार्ट किया था, तो सर्दियों का सीज़न था, तो मैं बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ प्रिपेयर करके रख देती थी। आपको पता है सर्दियों का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपके लिए आज फूड पांडा सीरीज का एक और न्यू व्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो आज भी ऐसे ही मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। सबसे पहले जो न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन वक्त पे मिले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो जकिया गुल का है। वो पूछ रही है कि क्या हमें अगर रोज मेन्यू चेंज करना है तो हमें रोज फूड पांडा वालों को बताना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास डिवाइस तैयार हो गई है, आपके पास आ गई है, तो आपने डिवाइस पे खुद अपनी मर्जी से मेन्यू को चेंज करना है। चाहे आप उसको दिन में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें। जब सिर्फ स्टार्ट में आपको डिवाइस चाहिए होगी, तब आपको उनको मेन्यू बताना पड़ता है, वो आपको रेडी करके देते हैं। उसके बाद जब डिवाइस आपके हाथ में आ गई है, तो चाहे आप नाश्ते के लिए अलग मेन्यू रखें, दिन के खाने के लिए अलग मेन्यू रखें, रात के खाने के लिए अलग मेन्यू रखें, वो टोटली आप पे है। उस पे फूड पांडा वालों का कोई लेना देना नहीं है, और कोई उनको बताने की जरूरत भी नहीं होती। आप जब चाहें, जो मर्जी चाहें, आप उसको ऑन करें, ऑफ करें, जो मर्जी मेन्यू रखें। आइटम के जो वो है उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने मौजूद हैं, कितने नहीं है। कोई कोई कम क्वांटिटी में है तो आप उसको बंद कर दें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप उसको ऑन रहने दें। तो ये टोटली आप पे है, जो भी मेन्यू रखना है, कितना भी मेन्यू रखना है। मेन्यू ज़्यादा है तो ठीक है, थोड़ा हो गया है, एक आध प्लेट रह गई है, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे है। तो अगला जो कमेंट है वो हमारी एक और फ्रेंड का है, जो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस पे कहीं क्वेश्चन किया था कि मेरे से मिस हो गया था। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कमेंट किया कि आप मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर दें। तो मैंने पुरानी वीडियो चेक की और उनका क्वेश्चन निकाला है। तो वो ये पूछ रही थी कि क्या पूछ रही थी, तो वो पूछ रही थी कि जो आपके आइटम्स ज़्यादा सेल होते हैं, अगर आप हमें उनकी प्राइस बता दें, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि हमें क्या प्राइस रखनी चाहिए, क्या प्राइस नहीं रखनी चाहिए। तो उसका एक ये है कि आप जो भी चीज़ सेल कर रही हैं, चाहे वो सिंगल सर्विंग है या डबल सर्विंग है, आप जब उसको आप एक आइटम तैयार करेंगी, तो आपको पता चल जाता है कि वो आपको कितने का पड़ा है, कि आपको एक प्लेट कितने की पड़ रही है। तो सिंपल सा है कि आप उसको एक प्लेट को आप 3 गुना करके आप उसको सेल करें, ताकि उसमें से आपके जो आपको फूड पांडा को आपने शेयर देना है वो भी निकल जाए, आपके जो पैसे लगे हैं आपको वो भी मिल जाए, बल्कि आपको 1 गुना प्रॉफिट भी हो जाए। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको 3 गुना उसकी प्राइसेस करके तो उसको सेल करें। जैसे अब देखें कि आप देखें कि अगर एक कड़ी पकौड़ा को लेने, अगर उसकी 1 प्लेट है, आपकी वो 1 प्लेट 100 की तैयार हो रही है, तो आप उसको फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आप उसको 300 की या 350 की बेचें, ताकि इसमें जो आपके जो पैसे लगे हैं वो भी आपको मिल जाए, जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपको मिल जाए, और उसी में जो फूड पांडा का शेयर होगा वो भी उसी में निकल आए। तो वो आपको फिर 300 या 350 की तो लाजमी सेल करनी चाहिए। इतने में जो है वो आराम से चीज़ सेल हो जाती है, बल्कि मेरी इससे थोड़ी ज़्यादा ही प्राइसेस मैंने रखी हुई हैं। यानी मैं जो कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ, इसी प्राइस ब्रैकेट में मेरी जो कड़ी पकौड़ा की प्लेट्स हैं वो आराम से सेल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारी एक और फ्रेंड है आयशा इमरान, उनकी तरफ से है। वो पूछ रही थी कि हमें पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, और हमें खाना कैसे बनाना पड़ेगा, उसको मैनेज कैसे करना पड़ेगा, मतलब चीज़ खाना बना के हमें फ्रीज करना पड़ेगा या क्या। तो मैंने आज से 5 से 6 महीने पहले 10,000 पे किए थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि अब ज़्यादा पे करना पड़ता है। आई थिंक सो 15 के अराउंड आपको पे करना पड़ता है। तो अब हो सकता है आपसे वो 15,000 लें। उसके बाद जहाँ तक खाने की बात है, तो मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो सर्दियों का सीज़न था, तो मैं बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ प्रिपेयर करके रख देती थी। आपको पता है सर्दियों का और सीन होता है, गर्मियों का और सीन हो जाता है। मेरी 1 दिन की पकाई हुई चीज़ जो है वो 2 दिन तो चल ही जाती थी, मतलब 2 दिन में वो ख़त्म भी हो जाती थी, और 2 दिन में आपको पता भी होता है कि उससे ख़राब नहीं होना। अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अब आप डेली का डेली पका लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है अब आगे-आगे हो सकता है लाइट भी जाना शुरू कर दे। अभी तो इतनी लाइट भी नहीं जा रही। तो ये है कि अगर आप डेली का डेली पका देते हैं तो खाना ज़ाया नहीं होगा। तो अगर आप रोज़ के रोज़ थोड़ा-थोड़ा पका लें, यानी हर चीज़ के आप 6-7 प्लेटें बना लें, 6-7 प्लेटें बना लें, तो वो काफ़ी है। वो 1 दिन में सेल भी हो जाएगा और आपको उसका ख़राब होने का खतरा भी नहीं होगा। जहाँ तक बात है शामी कबाब वगैरह की, तो वो तो आप बना के कोई भी कबाब वगैरह कोई भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि वो तो आप महीना-महीना भी फ्रीज़ कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप उसको रेडी करें, रेडी करके आप उसको फ्रीज़ करके रख दें, और आप शामी कबाब को तो आप महीना तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पीछे रमज़ान में काफ़ी सारे फ्राइड आइटम्स बना के रखे थे, तो बस यही था कि जैसे ऑर्डर आता था उसको फ्रीज़र से निकाला, आपने उसको फ्राई किया और दे दिया। तो ऐसे आइटम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो आपने फ्रीज़ करने हैं। हाँ, अगर आपने सालन बनाना है या चावल बनाने हैं, अब जैसे मैं बनाती हूँ, तो मैं डेली की डेली रोज़ सुबह उठ के बना देती हूँ। इतना जो मुझे पता होता है कि मेरा आज के दिन में सेल हो जाएगा। कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो हम खुद खा लेते हैं।
और अगर दूसरे दिन चलने के चांसेस हो तो चला लेते हैं, वरना नहीं तो अब तो मैं बनाती ही इतना हूँ जो मेरा एक दिन में सेल हो जाता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती। और इन्हीं का एक और सवाल था कि 10 मिनट का टाइम होता है, तो इतने टाइम में हम कैसे खाना बना के देंगे? देखें, आप उसी वक़्त तो खाना बना नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, मैं सुबह उठ के खाना बना देती हूँ जो मुझे एक दिन में चाहिए होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी फिर ये एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। आप सुबह सवेरे जो है अपनी सारी चीज़ें तैयार कर दें, मतलब 10 मिनट का ये मतलब होता है ना कि आपने अपना तैयार किया हुआ ऑर्डर को दोबारा फ्रेश करके, गरम करके आपने उसको दे देना है। उन 10 मिनट का ये मतलब नहीं होता कि आपने अभी-अभी खाना बनाना है और दे देना है। खाना ज़ाहिर-सी बात है आपने सुबह-सुबह तैयार कर लेना है, मतलब जब आपको आसानी है आप तैयार करें और उसके बाद जब ऑर्डर आपको आएगा तब आपने उसको रिफ्रेश करके दोबारा गरम करके उसको आपने देना है। तो वो 10 मिनट सिर्फ़ इसलिए होते हैं, इस मकसद के लिए होते हैं कि आप खाना गरम करें और गरम करके उनको दे दें। एक और हमारा क्वेश्चन एक और फ्रेंड ने किया है, वो पूछ रही थी कि आप जो खाना गरम कर मतलब आप जो खाना गरम करती हैं, वो उन्हीं डिस्पोज़ेबल बॉक्सेस में करती हैं, जिनमें खाना आपने देना होता है, उसी में खाना गरम करती हैं? तो नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि माइक्रोसेव है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता उसमें गरम करने का। और माइक्रो चीज़ ही ऐसी है कि बहुत वाज़ेह तौर पे सब लोग ये जानते हैं कि आप प्लास्टिक में या इस तरह के बर्तन में उसमें खाना गरम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैंसर कॉज़ करता है। इससे माइक्रो के लिए स्पेशली काँच की प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें इतनी महँगी भी नहीं है। अगर आप उनको खरीद लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप काँच के बर्तन लें और उन्हीं में आप इस्तेमाल करें, चाहे वो आप अपने लिए गरम करें या किसी कस्टमर के लिए करें। ज़ाहिर है जितनी आपकी सेहत आपकी अपनी सेहत अपने खुद के लिए आपकी मैटर करती है, उतनी हमारे कस्टमर की सेहत भी मैटर करती है। तो मैंने अभी पीछे काँच की प्लेट्स खरीदी थी। बड़ी प्लेट्स राउंड अबाउट 300 कुछ की मिल रही थी 1 प्लेट, और छोटी जो थी वो 200 की थी, तो वो कोई इतनी महँगी नहीं है। आप 1000-2000 में 5-6 प्लेटें आराम से खरीद सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप वो खरीदें, उसी में गरम करें और उसमें गरम करके अच्छा सही वाला गरम जब हो जाता है ना, मैं उसको करके फिर मैं उसको प्लास्टिक के डब्बे में डालती हूँ और बस उसको बंद कर देती हूँ। जबकि डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स माइक्रो सेव, लेकिन मेरा दिल नहीं करता गरम करने का और मैं उसमें बिल्कुल भी गरम नहीं करती, और मैं आपसे भी ये कहूँगी कि आप मत कीजिएगा। इसका भी जो लास्ट क्वेश्चन है ये अनसा अहमद की तरफ से है। वो पूछ रही थी कि जब ऑर्डर आता है तो डिवाइस पे अब एक ऑप्शन आता है टाइम एक्सटेंड करने का, तो वो इस्तेमाल करने पे कोई पेनल्टी तो नहीं है? ये वो तो देखें, ये उनने न्यू फीचर अब शायद अपडेट किया है। जब तक मैं पीछे 5-6 महीने इससे काम कर रही हूँ तो इससे पहले नहीं था। मुझे ऑर्डर प्रिपेयर करते हुए लेट हो जाता था, लेकिन उनने मुझे कभी पेनल्टी नहीं लगाई, कभी भी कोई फ़ाइन नहीं हुआ। तो आज जब उन्होंने खुद ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया, तो हमें फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर तो हमें बहुत ऑप्शन हो गई है हमारे पास, हमें उसको करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप थोड़े से लेट हो रहे हैं, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपका ऑर्डर आ रहा होगा, आपने इसको तब भी उसी वक़्त उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। ऑर्डर रेडी करने के बाद मतलब ऑर्डर रिसीव कर लेने के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे ही आपको ऑर्डर आ रहा होगा, अगर आपको डाउट हो कि भई मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता या कुछ प्रॉब्लम है या आप कहीं और बिज़ी हैं, आपको दूसरी चीज़ भी सारा कुछ देखनी है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 5-6 मिनट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इज़िली अपना ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई फ़ाइन वाला ऐसा इश्यू नहीं है, तो अच्छी बात है अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उन्होंने हमारे लिए ही निकाला है, तो ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल-जवाब हो गए हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियोस को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह आऊँगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।